नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर ये दिखाना चाहेंगे कि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे, आज एक ऐसे पति जुड़ेंगे जो अपनी ही पत्नी से परेशान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे मामले महिलाओं के तो देखे हैं, जिन महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जिन महिलाओं को ससुराल पक्ष से कभी कोई सुख मिलता ही नहीं है। शादी के बाद उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं, शराब पीकर अलग तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पति से मिलवाएंगे जो कि यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से अपनी पत्नी से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। आंखें आपकी उनको यानी कि आपको इनकी आंखें भी नम नज़र आ रही होंगी। क्या पूरा मामला एक बार इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। जो पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनके 7 साल के बेटे भी आप देख सकते हैं उनके साथ यहाँ पर पहुँचे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों आप यहाँ पर पहुँचे? मैम, मेरा नाम चौधरी आशीष सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश औरिया का निवासी हूँ। यहाँ मैं एक रेप केस की असलियत खोलना चाहता हूँ। पिछले मौत से बदतर जिंदगी तो पिछले मैंने 8, 9, 11 सालों जब शादी के बाद से जी है। कब आपकी शादी होती है? मेरी शादी 10 मई 2010 में हुई थी। शादी के 3 महीने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरी वाइफ आपराधिक प्रवृत्ति की है। नेचुरली इस केस में इंसान दूर भागता है क्रिमिनल से, और उसके कुछ समय के बाद 2012 में मेरे ऊपर डाउरी केस लगा दिया गया। 2 साल डाउरी केस लड़ने के बाद मैंने वापस सामाजिक प्रेशर होने के बाद समाज में काफ़ी हंसी मजाक बना मेरा। मैंने अपनी वाइफ को दोबारा अपनाया, और कोर्ट के कुछ लोगों ने भी कहा कि सभी लोग मौका देते हैं, मैंने मौका दिया उसको। माफ़ करना एक जीनियस की पहचान है। आपका एक बच्चा आने के बाद ये सुधर जाएगी। नहीं, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने एक बड़ा आरोप ये लगाया अपनी पत्नी पर कि आपराधिक प्रवृत्ति की थी वो। ऐसा क्या अपराध किया था? और आप कह रहे हैं क्रिमिनल से दूर भागना चाहिए, लेकिन अगर पत्नी ही इस तरीके की कोई क्रिमिनल वाली हरकतें करेगी तो उस पत्नी से कैसे दूर भागा जा सकता है? जी मैम, जो महिलाओं को बेतहाशा ताकत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसका दुरुपयोग कैसे करती मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ आपको। शादी से पहले से किसी से संबंध थे, नाजायज संबंध थे। संबंध है? पहले आप अपनी पत्नी का नाम बताइए। मेरी पत्नी का नाम रीना है। मैं उसकी फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा। वो जालौन के पास, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश में गांव पड़ता है बुंदेलखंड में। खसीस की रहने वाली है। शादी के 3 महीने के बाद मुझे उसी के गांव के एक लड़के के थ्रू पता लगा कि वो इस समय, जब शादी की तुरंत बाद चौथी चलती है, वो अपने मायके में थी। और मुझे बताया गया उसके फ़ोन के थ्रू, वो भी उससे परेशान रहा हो कभी शादी से पहले, उसने फ़ोन करके मुझे अवगत कराया कि आपकी वाइफ अपने एक्स के साथ में है। अच्छा। मैं बाइक लेकर के पीछे से पहुंचा। कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने बताया आप? नहीं, उनके गांव का एक लड़का। नहीं, वो इनकी कोई दूर के रिश्ते की बुआ का लड़का लगता है, उसके साथ थी। अच्छा, उन्हीं का कोई रिश्तेदार ही है? हाँ जी। और मैंने इसके फ़ोन किया उस वक्त, तुरंत ही जब अवगत होने तुरंत बाद। मैंने कहा तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी शादी के कितने समय बाद की? शादी के हार्डली 4 से 5 महीने की बात की बात है। जब सावन आता है, मई में शादी हुई, तो सावन के टाइम पे अपनी लड़कियां मायके में होती है। पहला सावन घर निकालती है, हमारे यहाँ का ये रस्म है। तो अपने मायके में थी उस समय। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन इसकी मम्मी ने उठाया, इसका मोबाइल घर पे था। मैंने पूछा कि मेरी रीना से तुरंत बात कराइए। तो बताया कि उनकी माँ के द्वारा बताया गया कि वो अपने पड़ोस में किसी सहेली के पास गई हुई है। लगातार आधे घंटे फ़ोन करने के बाद इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, और जो लोकेशन दी गई मुझे उस लड़के के द्वारा, वो उस लोकेशन पे मैं पहुंच गया इतने समय में। बाइक से पहुंच गया। तो उरई में वहाँ देखा कि ये जीन्स और एक कुर्ते में एक बंदा, जो इसको इससे पहले मेरे लिए अज्ञात था, बाद में मैंने उसके बारे में पता किया कि वो इनकी बुआ का लड़का है। तो मिलने गए थी ये उसके साथ में उरई में अवेलेबल थी। वहाँ से, जहाँ इनका गांव है, वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पे एक गेस्ट हाउस से बाहर निकल रही थी। उस वक्त मैंने इनको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद गांव में जब पहुँच गई, इनका मोबाइल ऑन हुआ। ऑन होने के तुरंत बाद मैंने इनको बोला कि कल अपने पिताजी के साथ मेरे साथ तुरंत घर पहुँचिए। उसके बाद पिताजी जब घर पहुँचे इनको लेकर के, तो मैंने सभी के सामने, घर वालों से, मैं अपने घर वालों से बहुत नाराज़ हुआ कि आप लोगों ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये शादी मेरे माँ बाप के कहने पे हुई थी, पूरी तरह से अरेंज थी। कि एक गंदी लड़की को मेरी लाइफ में ला कर रख दिया आपने, एक झूठी और मक्कार टाइप की लड़की को।
उसके बाद जब इनके फादर पहुंचे तो मैंने इनके सामने सवाल पूछा कहाँ थी, मैंने उसका एक छोटा वीडियो क्लिप बना लिया था उस समय फॉलो करते वक्त। तो फादर ने बोला अपनी सहेलियों के यहाँ थी। दैट टाइम आई फायर्ड, मैं स्टैंड अप और आप अपने घर यहाँ से अपनी बेटी को लेकर तुरंत निकल जाइए। आपकी पत्नी उनके पेरेंट्स को कुछ पता था इस बारे में? इसका फादर देखिए, घर बुरी आदतें जो पढ़ती हैं बच्चियों की वो अपने घर से पढ़ती हैं, तो इसका फादर भी इसमें इन्वॉल्व है। जिस रेप के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आगे, उस रेप का समझौता कराने के लिए कई बार फादर कई लोगों को लेकर मेरे पास आया, अपनी बेटी की इज्जत की कीमत लगाने आया कि मैं समझौता कर लूँ। उसके बाद मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मेरे दोबारा जब वापस इसको कंप्रोमाइज़ करके लेके आया, क्योंकि सामाजिक दबाव था, लड़के की बात नहीं सुनी जाती, तो समाज में मेरा रिश्तेदारों में मजाक बनना शुरू हुआ कि ये एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये वो। उन सभी को देखते हुए मैंने इससे कंप्रोमाइज़ किया और 2014 में वापस घर लेकर के आया, 2013 में। एंड 2014 में ही मेरा बच्चा हुआ, ये पहला बच्चा है मेरा। इस बच्चे के बाद मैं खुश रहना शुरू हुआ, क्योंकि इसकी मुस्कुराहट मुझे एक ताकत देती थी। तो स्थिति सुधरी उसके बाद? नहीं, ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, डाउरी ऑन थी मेरे ऊपर, मैं कोर्ट से कंप्रोमाइज़ करके लेके आया था, लेकिन उसमें ये कहा था कि 6 महीने के बाद हम 125 ख़त्म कर दिया, 498 4 स्टार्ट रहा। मेरे साथ रह रही तो 125 मेरे से नहीं कर सकती है। बच्चा आने के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो भी कर रही है बर्बाद कर रही है, बट मेरे बच्चे की माँ है ये। उसके बाद से ही कभी पापा को पैसे देने हैं आपको, मैंने उधार लेके पैसे लाया, ब्याज पे पैसे उठा के दिए, लेकिन देने पड़े मेरे को, कि अगर मैं इतना ही जानता था अगर पैसे नहीं दिए और इसने कोई बदमाशी की, मेरे बच्चे की भविष्य खराब, मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। उसके तुरंत बाद 1 साल 7 महीने का फ़र्क है मेरी बेटी और मेरे बेटे में। इसके बाद मेरी एक बेटी है। आफ्टर देन मेरी बच्ची 6 महीने की थी, और ये बात मैं गेल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में गेल का बड़ा यूनिट है, गैस्ट्रोपाथा प्लांट जिसे कहते हैं, मैं उसी के सामने एक मल्टी स्टोर ऑन कंस्ट्रक्शन था मेरा। 20 अप्रैल नोटबंदी के तुरंत बाद 20 अप्रैल कई बार ये था जाती थी, मैं कुछ रोक नहीं रहा था इसको, चुप था मैं, क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं था, बस अपने बच्चों के सारे में जीवित था। 16 अप्रैल 2000 दोपहर 2:30-3 बजे इसकी ताऊ की बेटी का पति आदेश, जो कि कौंच का रहने वाला है, इसकी गांव से 20 किलोमीटर की दूरी है, सगी ताऊ की बेटी का पति, वो घर आया और मैं समझ गया कि मैं आज निकलने वाला था। मैं 3 दिन के लिए उसी काम से दिल्ली आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। और इसने प्लान, कई बार रात में फ़ोन इसका बिजी जाता था, सब कुछ जाता था, मैं समझता था कई चीज़ों को रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मेरे बच्चे बड़े होने चाहिए सबसे पहले। इसमें इनका कोई दोस्त नहीं है, ये एंजल्स हैं सारे के सारे, और माँ तो गलत कर ही रही, अगर पिता भी गलत करते तो ये कहाँ जाएंगे नन्हे फरिश्ते। उसके बाद मैं शाम को निकला जानबूझ करके, मुझे शक था उन पे, आते ही उसके शक हो गया, जानबूझ के निकला, और कुछ देर के बाद मैंने कहा कि मैं 2-2.5 घंटे में वापस आऊँगा, और कुछ पल के बाद मैं वापस आ गया। गेट मैन लॉक हो रखा था, घर काफ़ी बड़ा है मेरा, तो मेरे बेटे ने धीरे से चुपचाप से गेट खोल दिया, लॉन में ही अपनी बैटरी बाइक चला रहा था। मैं अंदर आया, अंदर जाके देखा तो ये लोग किचन में आपत्तिजनक स्थिति में थे। उस वक्त इस बच्चे ने मुझे धैर्य दिया, और मुझे ये बात उतनी देर में समझ में आ गई थी, 30 सेकंड में बच्चे का चेहरा देखते ही, कि और अभी इतिहास में भी यही चीज़ें हुई हैं कि या तो पति मारा जाता है या पति किसी का मर्डर करके जेल चला जाता है। उसके बाद ये बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता। अगले दिन पेपर में आता, पति ने पत्नी की प्रेमी गोली मार दी, मैं जेल में होता, ये बच्चा अनाथ हो जाता। ये सारी चीज़ें मुझे 30 सेकंड में समझ में आ गई। मैं चुप रहा। अगले दिन वो गया। उस समय मेरी पत्नी को ये लग गया था कि मैं घर के अंदर आ गया हूँ, और सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ देर के बाद मैंने एहसास कराया कि मैं घर के अंदर इन कर रहा हूँ। देन कुछ देर के बाद वो अगले दिन वहाँ से गया। जाने के बाद शाम को मैं घर पहुँचा दोबारा। दिन भर मैं रोता रहा खड़ा होकर के। हमारे घर के पास में एक यमुना नदी है 2 किलोमीटर दूरी, उसके पुल पे खड़ा होकर रोता रहा मैं कि इसको अपने बच्चों तक भी, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे घर पे, उसके बाद भी इसने रहम नहीं किया इन बच्चों पे। काफी मुश्किल समय रहा होगा। इट वॉज हॉरेबल। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये देखा है, इट्स डैम हॉरेबल। मैम उसके बाद इसने जब मैंने पूछा कि ये क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया, जब इसे असलियत से खुलती हुई नजर आई तो उसने सीधे बोला कि मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की है। एंड ठीक है, ज़बरदस्ती की है, मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। ज़बरदस्ती किया, मैं रेप केस का अटेम्प्ट करता हूँ उसको, अगर तेरे साथ ज़बरदस्ती की है। और किसी की हिम्मत मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत पे हाथ डालना, मेरे बच्चों की माँ पे हाथ डालना मजाक नहीं। मैं तेरी बात पे बिलीव करता हूँ। मैं जानता था कि असलियत सामने आएगी। इसके बाद मामला जब मुख्यालय में पहुँचेगा तो ये सारी चीज़ें असलियत दुनिया के सामने आएगी। मैंने
तुरंत कंट्रोल रूम फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस के बाद थाने गए, थाने में कोतवाल साहब छुट्टी पे थे। 3 दिन के बाद 20 अप्रैल को ये मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई। मैंने खुद पुलिस का साथ जान पे खेल करके उसको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करने के तुरंत बाद उसको 3 दिन पुलिस ने दाखिल नहीं किया। 3 दिन तक मुझे पैसे का ऑफर और जान से मारने की धमकियाँ देते रहे कि रिश्तेदारी वाली बात मैटर है। काफ़ी लोग उनकी तरफ से आ गए, इस मामले को यहीं ख़त्म करो, मायके से उनके। उसके मायके पक्ष से और आदेश के पिता और उसके कई रिश्तेदार और मेरे से 400-500 लोग की विजिट हुई है 3 दिन में मेरे यहाँ पर। उसके बाद से मुझे लगा कि ये सत्य मुझ पे डिपेंड है और अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। मैं इसका 164 का बयान इसने अरेस्टिंग से पहले कर दिया था, वो भी 3 गाड़ी पुलिस सुरक्षा के अंदर बयान किया गया था। मैम उसके बाद से मैं लगातार आउट ऑफ स्टेट में रहा हूँ, स्टेशनों पे सोया हूँ। मेरे पास शायद मेरे अकाउंट में जिस दिन ये केस शुरू हुआ था तो 20 से 25 हज़ार रुपये भी नहीं थे। कुछ लोग हैं जो मुझे ट्रैवल में मिले या मेरे अच्छे दोस्त बने, उन लोगों ने मेरी मदद की है, जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया हूँ। फिलहाल क्या करते हैं आप? मैं 4 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चे को रोटियाँ खिलवाई हैं। मैंने इट यूज़ टू हैपन इन मूवीज़, मेरे साथ रियल में हुआ कि मेरे को 20 से 25 लाख उन लोगों ने उधार दिया है कि आशीष जी हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी, क्या चाहते हैं आप? मैम मैं ये चाहता हूँ कि ये सत्य सबके सामने, मैं इस 3-4 साल की ट्रैवल में मैं लाखों लोगों से मिला हूँ बाहर, किस स्थिति में रहा हूँ, किस हालात में रहा हूँ, ये चीज़ और इस केस की सच्चाई अब मैं लीड करने जा रहा हूँ। तो मुझे फिर दोबारा से मारने की कोशिश की जाएगी या मुझे लॉकडाउन के तुरंत बाद मेरे पर जानलेवा अटैक हुआ था और ये साथ मेरे बच्चे से पूछिए, अब बताएगा सारी बात। इसको मालूम है कि उस दिन क्या हुआ था, इसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट भी वही दिए थे जाकर के। तो आप उनसे अलग कैसे हुए अपनी पत्नी से? मैम 5 तारीख को जब मेरे पर जानलेवा अटैक हुआ, 5 मार्च लॉकडाउन से जस्ट पहले 2020 में, मैं 2.5 साल के बाद घर वापस पहुंचा। बाहर से ही अपने बच्चों के लिए पैसे भिजवाता था, कैसे भी करके बाहर से उनके लिए खाना अरेंज कर रहा था। 5 मार्च को जब घर पहुंचा तो मेरे साथ फिर से फ़ोन आने शुरू हुए कि आप समझौता कर लीजिए, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने कहा मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं मरना पसंद करूँगा इस केस में। मैं अपने बच्चे की माँ की कीमत नहीं लगने दूंगा और अब मुझे इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 5 मार्च की सुबह 3 मार्च को मैं घर पहुंचा था। 5 मार्च की सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे सोते वक्त मेरे सर पे पत्थर मारा गया। किन्होंने मारा? इसकी माँ ने मारा और बाई लक मेरा हाथ यहाँ पर था। आज तक मेरे हाथ में वो चोट का निशान है, देखिए अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर था हल्का इसमें। मेरे सर पे पत्थर मारा, पता नहीं मैं कैसे उठ बैठा, कोई दैवी शक्ति थी। उठा एकदम से, उठने के बाद मैं सीधे गेट के बाहर पहुंच गया। मैंने गेट बाहर से लॉक कर लिया। 5 मिनट के बाद मुझे थोड़ा होश आया, तुरंत मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद मेरा तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद तुरंत मेरा मेडिकल कराया। मुझे इनका प्लान ये था कि मुझे किसी तरह अनकॉन्शियस करके मुझे मार दिया जाए और साथ में इनके जो लोग थे वो दाएँ बाएँ थे। उसके तुरंत बाद मेरा मेडिकल हुआ। 5:30 बजे सुबह मेरा मेडिकल हो चुका था। मेडिकल कराने के बाद वापस आया घर पे तो ये लोग दाएँ बाएँ थे। घर में घुसते ही मेरा इसका नाना, मेरी वाइफ का पिता, मेरा गला, 4-5 लोग अज्ञात थे उनके साथ में, मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और किसी पड़ोसी ने तुरंत फ़ोन कर दिया तो तुरंत पुलिस ने रिएक्ट कर दिया। पुलिस ने मुझे उस दिन बचा लिया। इनके खिलाफ उस दिन एक NCR का पंजीकृत हुई। पुलिस ने फिर भी पैसे लेकर के इनको दोबारा से छोड़ दिया। रिश्तेदारी वाली बात है, आप छोड़िए, बच्चे हैं आपके छोटे-छोटे, इस तरह समझा बुझा करके। और मेरी हालत नहीं थी कि उसमें लड़ पाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। उसके तुरंत बाद मैं वहाँ से छोड़ के निकल गया। मैंने अपना इलाज कराया कानपुर रह करके। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया था तो मैं हापुड़ में फंसा रहा। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वापस पहुँचा घर पे। अराउंड जुलाई लास्ट वीक में पहुँचा। उसके बाद 23 अगस्त मेरी बिटिया का जन्मदिन पड़ता है तो मेरे से रिक्वेस्ट की गई। मेरी बच्ची ने मुझसे फ़ोन से बात की। मुझे फ़ोन से बात कराते हैं ये लोग मेरी बच्ची से जब भी मैं चाहता हूँ। तो बच्चियाँ उन्हीं के पास? हाँ, बच्ची उनके पास है। उस दिन ये बच्चा मेरे बिना रहा ही नहीं, मुझे छोड़ के नहीं गया और मेरी कस्टडी में पुलिस के सामने मैंने ले लिया इसको। इस हालत में नहीं था कि मैं अपनी बच्चियों को भी ले सकूँ उस दिन। उसके बाद 23 अगस्त को जन्मदिन था तो मैंने ठीक है, माँ है इसकी, माँ पर कोई शक नहीं करता, अपने बच्चे के साथ तो गलत नहीं करेगी। मैंने 19 अगस्त को काफ़ी सारा सामान दिला करके बिटिया के लिए गिफ्ट दे करके इसको मैंने भिजवाया। इसका भाई लेने के लिए आया, भिजवाया इसको 17 अगस्त को और 17 अगस्त की शाम को गया। 19 अगस्त को इस पर अटैक हो गया। इसको किसी छत से उठा के किसी ने इसको फेंका नीचे। बहुत इंजरी आई है, 2 महीने तक ये एडमिट रहा और शायद इतनी देर मुझे इसीलिए लगी, आप लोगों के सामने मैं बहुत पहले आना चाहता था। इवन मैंने कोशिश भी की थी, पुलिस को कॉल करना शुरू किया,
काफ़ी सारी पुलिस को कॉल किया मैंने, किसी तरह पुलिस ने मेरे बच्चे को 4 दिन के बाद मुझे ला करके दिया। इसका इलाज कराता रहा, घर का सारा सामान बेचा मैंने, जो भी था बेचने लायक मेरे पास मैंने सब बेचा। फिर दोस्तों ने मदद की बाहर से, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल। इलाज कराने के बाद फिर मुझे और भयभीत हो गया कि मैं अगर कुछ मेरे बच्चे के साथ कुछ भी ना हो गलत, कोई तरीका नहीं निकाल पा रहा था मैं कि मैं किस तरीके से इस सच्चाई को सबके सामने लेकर के आऊँ। मैम, मैं 5-6 जो अच्छे लोग जिनकी वजह से आज आपके सामने खड़े होकर बात कर पा रहा हूँ, जीवित हूँ या मेरा बच्चा सर्वाइव कर पाया, इसमें सबसे पहला व्यक्ति है संजय सिंह। लखनऊ में मेरी मुलाकात हुई थी जब मुझ पर डाउरी चल रहा था। ही इज़ एन आर्मी, इंडियन आर्मी। संजय सिंह ने अपनी 4 साल की सेविंग मुझे दी है। दादा हैं प्रमोद तिवारी, जिन्होंने जीना सिखाया, मेरी स्ट्रेंथ रियलाइज़ कराई। राकेश भाई हैं दिल्ली से, उन्होंने इवन अपने घर के सारी सेविंग मुझे दी ताकि मैं इस बच्चे को बचा सकूं। और सभी लोगों ने, जो राकेश भाई, प्रमोद तिवारी जी, सुनील है मथुरा से, उस सुनील, ही इज़ यंगर देन मी, उनकी माँ ने मुझे माँ का प्यार दिया है, इस बेटे को दादी का प्यार दिया है। ये बच्चा कुछ समय उनके घर पे रहा। सो मैम, इन 5 लोगों ने सेक्रीफाइस किया, अपनी सेविंग डैमेज किया मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। और सभी ने कहा कि हम आशीष जी, हम आपके कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को हेल्प बना दिया। आशीष जी, अब आप चाहते क्या है लाइफ में? मैम, मैं ये चाहता हूँ कि इस केस की सच्चाई, मैं लाखों लोगों से मिला हूँ बाहर ट्रैवल करके, कई लोगों को मालूम है मेरे बारे में, ये सच्चाई सबके सामने पहुँचे। क्योंकि अब इस केस के लिए, ट्रायल के लिए मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे मारने की कोशिश फिर से शुरू हो जाएगी। तो बस मेरा निवेदन ये है कि ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने रहें और इस केस का सारा सत्य, इस केस से, इस सो कॉल्ड बलात्कार से एक बच्ची भी पैदा हुई है जिसका मैं DNA कराना चाहता हूँ और इस केस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ। या अगर इस केस को लड़ते हुए मुझे कुछ हो जाए तो जो भी मेरे वेल विशर हैं या जिन लोगों ने प्यार देके मुझे इतना बड़ा किया है, वो लोग इस बच्चे का ख्याल रखें। बस आपके सामने बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो बड़ी हैरानगी की एक बात है कि देखिए, आशीष जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है ये जो वीडियो इस वक्त मैं आपके साथ बना रहा हूँ, ये ज़िंदगी की मेरी आखिरी वीडियो भी हो सकती है। इसी वजह से जितने भी लोग उनको अपनी लाइफ में मिले हैं इस बुरे समय में, उनका उन्होंने धन्यवाद किया। लेकिन देखिए, बात यहाँ पर यह है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा अनमोल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से कई बार ये रिश्ता ख़राब भी हो जाता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।